मेरी प्यारी माताओं बहनों, जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस एकादशी की कथा का श्रवण करता है उसे अपार पुण्य और भगवान की अनंत कृपा प्राप्त होती है। कथा को अधूरा छोड़ना भगवान का तिरस्कार माना जाता है और पाप भी लगता है, इसलिए इसे ध्यान और श्रद्धा से अंत तक अवश्य सुने। ऐसा करने से भगवान आपकी रक्षा करते हैं और आपके भाग्य को उज्जवल बनाते हैं। आइए अब हम इस पावन एकादशी की कथा में गोते लगाते हैं और भगवान की महिमा को जानते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन स्वयं में अत्यंत दिव्य और दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि चतुर्मास में योग निद्रा में शयन कर रहे भगवान श्री हरि इसी दिन करवट बदलते हैं। इसलिए इस एकादशी को पार्श्व या परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन केवल भगवान के शयन परिवर्तन से ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण लल्ला के जीवन से भी जुड़ा है, क्योंकि आज के ही दिन यशोदा मैया ने नन्हे कान्हा की सूर्य पूजा कराई थी, जिसे कुआं पूजन भी कहा जाता है। और इसी अवसर पर नंद बाबा ने पहली बार अपने पुत्र को रथ पर बिठाकर नगर भ्रमण करवाया था। इस प्रकार इस दिन उत्सव और धार्मिक महिमा दोनों का प्रतीक है। कहा गया है कि इस व्रत का पालन करने वाला मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त होता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, इस एकादशी की महिमा जानने के लिए प्रश्न किया। तब भगवान प्रकट होकर बोले, राजन, यह कथा प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। इस दिन एकादशी का नाम परवर्तनी है और इसकी आराध्य देवता भगवान ऋषिकेश हैं। इसका व्रत और पूजन सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला है। बहुत समय पहले सूर्यवंश में मानधाता नामक एक धर्मनिष्ठ राजा हुए, जो अपनी प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करते थे। उनके राज्य में न अकाल पड़ता न कोई संकट आता था, किंतु एक समय ऐसा आया जब लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और प्रजा भूख से व्याकुल हो उठी। तब सबने राजा से उपाय पूछा। राजा ने कहा, मैंने धर्म के अनुसार राज्य किया है, फिर भी यदि यह विपत्ति आई है तो कोई कारण अवश्य है और मैं समाधान अवश्य ढूंढूंगा। वे मुनियों के आश्रमों में गए और अंगिरा ऋषि से मिले। जब उन्होंने सारी बात बताई तो ऋषि ने कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र कठोर तप कर रहा है, इसी कारण वर्षा नहीं हो रही। यदि तुम उसे कष्ट नहीं देना चाहते तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का व्रत करो, उसके प्रभाव से निश्चित ही वर्षा होगी। राजा ने लौटकर संपूर्ण प्रजा सहित यह व्रत किया और उसके फलस्वरूप आकाश में वर्षा हुई, धरती हरी भरी हो गई और प्रजा सुखमय जीवन जीने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, राजन, इस दिन स्वच्छ घड़े में जल भरकर सफेद वस्त्र से ढके दही और चावल सहित ब्राह्मण को अर्पित करें, साथ ही छाता और जूते का दान भी करें और यह संकल्प लें कि हे गोविंद, आप मेरे पापों का नाश कर सुख और मोक्ष प्रदान करें। इस व्रत का श्रवण और पालन करने से मनुष्य सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर युधिष्ठिर और पांडवों ने व्रत का संकल्प लिया। महारानी द्रौपदी और राजमहल की स्त्रियां भी भक्ति से भर उठी। उस समय चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और सबने श्री हरि का गुणगान किया, किंतु कथा यही पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक तुलसी माता की महिमा का श्रवण न किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वनवास के समय सीता जी से तुलसी के महत्व की चर्चा की थी। माता सीता ने पूछा, प्रभु, तुलसी को जल कैसे अर्पित करना चाहिए और कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? तब भगवान श्री राम ने कहा, हे सीते, तुलसी को जल देते समय केवल 3 शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, ओम श्री हरि प्रिया नमः। इस मंत्र के प्रभाव से घर में दरिद्रता नहीं रहती और लक्ष्मी जी का वास होता है। इसके बाद भगवान ने एक कथा सुनाई। एक ब्राह्मण जिसने जीवन भर पाप किए थे, सांप के काटने से उसकी मृत्यु हुई और यमदूत उसे लेकर नरक में गए। फिर अगले जन्म में वह बैल बना और बहुत कष्ट झेले और अंत में मरते समय कुछ पुण्यात्माओं ने उसे अपना पुण्य दान दिया। उसमें से एक वैश्या भी थी जिसने सबसे बड़ा पुण्य उसे अर्पित किया। उसी पुण्य के प्रभाव से उसके सारे पाप मिट गए और उसे पुनः मनुष्य जन्म मिला। जब उसे पूर्व जन्म की बातें स्मरण हुई तो
वह उस वैश्या के पास गया और पूछा कि आपने कौन सा पुण्य मुझे दिया था। वैश्या ने कहा कि मेरे घर में एक तोता है जो हमेशा एक मंत्र बोलता है और उसी को सुनकर मेरा मन पवित्र हुआ, वही पुण्य मैंने तुम्हें दिया था। तब वे दोनों उस तोते के पास पहुँचे और तोते ने बताया कि पिछले जन्म में मैं एक पंडित था, अहंकार में गुरुजनों का अपमान किया और यमलोक से दंड पाकर तोते का जन्म मिला। ऋषियों के आश्रम में रहते हुए मैंने तुलसी पूजन के समय एक मंत्र सुना और उसे रट लिया। वही मंत्र मैं दिन रात बोलता हूँ। उसके प्रभाव से मेरी मृत्यु नहीं हुई और दीर्घायु हो गया। फिर एक चोर ने मुझे चुरा लिया और इस वैश्य के पास ले आया। तब से मैं उसी मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ। हे ब्राह्मण, वही मंत्र है ओम श्री हरि प्रिया नमः। इसी से मेरे वैश्या के और अब तुम्हारे भी पाप मिटे हैं और इसी कारण हम सबका उद्धार हुआ है। यह सुनकर तीनों ही तुलसी के सामने जल अर्पित कर मंत्र जपने लगे और अंततः दिव्य विमान आकर उन्हें विष्णु लोक ले गया। भगवान श्री राम ने सीता जी से कहा कि हे देवी, देखा आपने, तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से ही सबसे दुष्ट जीवों का भी उद्धार हो सकता है। इसलिए प्रत्येक स्त्री पुरुष को प्रतिदिन स्नान करके तुलसी को जल देना चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए और संध्या समय दीपक जलाकर विष्णु की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। तुलसी का एक पत्र अर्पित करने से ही 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है। इस प्रकार हे भक्तों, परिवर्तनी एकादशी का व्रत और तुलसी माता की कथा दोनों सुनने से समस्त पाप मिट जाते हैं और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है। सभी मिलकर बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता तुलसी की जय, परिवर्तनी एकादशी महिमा की जय। अगर प्रिय भक्तजन हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके सामने हम लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री कृष्णाय नमः।